जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिसका इंतजार हर माँ पूरे साल करती है, अहोई अष्टमी। इस साल यानी 2025 में अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व क्या है। अब बात करते हैं इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की, अहोई अष्टमी की तिथि, मुहूर्त और उसके आध्यात्मिक अर्थ की। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अहोई अष्टमी 13 तारीख को मनाई जाएगी या 14 को। तो चलिए इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर करते हैं। 2025 में अहोई अष्टमी सोमवार 13 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी दोपहर 12:24 से 14 अक्टूबर को सुबह 11:10 पर, यानी कि पूरा शुभ समय 13 अक्टूबर की शाम को रहेगा। इसी कारण पूजन, विधि, कथा और तारों के दर्शन सब कुछ 13 अक्टूबर की शाम को ही किया जाएगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 2025 में अहोई माता की पूजा का समय रहेगा शाम 5:59 से लेकर 7:14 तक। यही समय सबसे उत्तम माना गया है। माता अहोई की कृपा सबसे अधिक होती है। इस दौरान माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर कलश स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। इस समय के बाद तारों का दर्शन किया जाता है, क्योंकि अहोई व्रत में चंद्रमा का नहीं बल्कि तारों का दर्शन ही व्रत की पूर्णता का प्रतीक होता है। जब आकाश में तारे झिलमिलाने लगते हैं तो माएं जल से अर्घ देकर प्रार्थना करती हैं, हे माता अहोई, जैसे ये तारे अमर हैं वैसे ही मेरे बच्चों की सदा स्वास्थ्य और दीर्घायु रखें। तारों के दर्शन का महत्व क्या है? कहते हैं कि तारों का दर्शन करते समय माता अहोई स्वर्ग लोक से अपनी कृपा दृष्टि धरती पर डालती हैं। वो देखती हैं कि कौन सी माँ सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत कर रही है। जो माँ इस पल में अपनी प्रार्थना सच्चे श्रद्धा से करती है, उसकी हर मनोकामना अहोई माता जरूर पूरा करती हैं। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे शांत और पवित्र होती हैं। सूर्यास्त हो चुका होता है, आकाश में चांद की कोमल आभा और तारों की चमक वातावरण को दिव्य कर देती हैं। ऐसे में अगर कोई माँ सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना करे तो अहोई माता उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती है। अब समझिए, मुहूर्त सिर्फ समय नहीं है, यह वह ऊर्जा का द्वार है जब आपके संकल्प, आपकी प्रार्थनाएं सीधे उस दिव्य शक्ति तक पहुंचती हैं जिसे हम मां अहोई के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अहोई अष्टमी हमें सिखाती है कि समय का सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जैसे सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है, वैसे ही हर व्रत, हर कर्म अगर अपने सही कर्म पर किया जाए तो उसका फल अनंत गुणा बढ़ जाता है। मां अहोई का यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि मां का संकल्प, उसके आंसू, उसकी ममता, ये सब ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति है। इसलिए जब मां शाम के समय दीप जलाकर माता से प्रार्थना करती हैं तो वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामना कर रही होती हैं। पंचांग के अनुसार शुभ योग क्या है? इस साल अहोई अष्टमी के दिन विशेष संयोग बन रहा है। 13 अक्टूबर को सिद्ध योग रहेगा जो हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी होता है। साथ ही सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है।
और माता अहोई को शिव की अर्धांगिनी पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए इस दिन का व्रत 2 गुना फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली माताओं के घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और बच्चों के जीवन में जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यह व्रत केवल संतान की रक्षा का नहीं बल्कि पूरे परिवार के कल्याण का भी प्रतीक है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतानों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता अहोई प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि माँ अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा? बहुत समय पहले एक साहूकार की पत्नी थी। एक बार कार्तिक महीने की अष्टमी को वह मिट्टी खोदने जंगल गई। अनजाने में उसके फावड़े से एक साही के बच्चे की चोट लग गई और वह मर गया। उस स्त्री को बहुत पछतावा हुआ। वह रोती हुई घर लौटी। कुछ समय बाद उसके 7 बेटे एक एक करके मर गए। जब वह स्त्री फिर से कार्तिक मास आया तो उसने सच्चे मन से अहोई माता की पूजा की, पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। माता अहोई ने उसकी भक्ति देखकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके सारे पुत्र पुनः जीवित हो गए। तब से ही यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी को माताएं करती हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए। इस दिन क्या करें और क्या ना करें? इस दिन झूठ, क्रोध और कलह से दूर रहें। माता अहोई की पूजा सच्चे मन से करें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें। किसी को अपशब्द या दुख ना दें। रात में तारे देखकर ही व्रत खोलें। बच्चों को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत मातृत्व की ममता और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि एक माँ के स्नेह, त्याग और आस्था की अभिव्यक्ति है। अगर आप भी अपने बच्चों की खुशियों के लिए यह व्रत रखती हैं तो अहोई माता निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप सभी को अहोई अष्टमी